हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसा था धनकुरी गांव। हवा में रहस्य का साया मंडराता था। हर साल जब गांव में मानसून की बारिश होती, लोग गायब हो जाते, एक निशान के बिना गायब। एक प्राचीन श्राप की फुसफुसाहटें संकरी पथरीली गलियों में गूंजती थीं। डर एक निरंतर साथी था। यह घरों की परछाइयों में दुबका रहता, घाटी से उठने वाली धुंध से चिपका रहता। गांव वाले धीमे स्वर में तांत्रिक के कुएं के बारे में बातें करते थे। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना परित्यक्त कुआं भयानक कहानियों में डूबा हुआ भुला दिया गया था। इसे काले जादू में लिप्त एक दुष्ट आत्मा, एक तांत्रिक का निवास स्थान कहा जाता था। उसका एक भयानक अंत हुआ था। उसकी शक्ति से डरने वाले ग्रामीणों ने उसके शरीर को कुएं में फेंक दिया था। अब उसकी प्रतिशोधी आत्मा कुएं में भटकती थी, हर साल एक जान बलि के रूप में लेती थी। गांव वाले कुएं से दूर रहते थे। अगर वे कभी पास से गुजरते तो उनके दिल दहला जाते। कुएं का रास्ता ऊंचा हो गया था, जंगल ने उसे वापस ले लिया था, उनके डर का एक मूक प्रमाण। आरव, एक युवा रिसर्चर ने फुसफुसाहटें सुनी थीं। गायब होते ग्रामीणों और तांत्रिक के कुएं की कहानी ने उसे धनकुरी की ओर खींचा। उसने अंधविश्वास का मजाक उड़ाया, यह मानते हुए कि तर्क और कारण किसी भी रहस्य को सुलझा सकते हैं। उसका लक्ष्य गायब होने के पीछे के सच का पता लगाना। आरव धनकुरी में उस दिन पहुंचा जब बादल नीचे लटके हुए थे, उदास मन को दर्शाते हुए। उसका स्वागत आशंकित नजरों से हुआ। उसके सवालों के जवाब टाल मटोल वाले मिले। गांव वालों ने हालांकि सावधान उसे आतिथ्य प्रदान किया। एक बूढ़ी औरत जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, उसे एक शाम एक तरफ ले गई। कुआं शापित है, उसने चेतावनी दी। उसकी आवाज कांप रही थी, इससे दूर रहो। आरव ने उसकी चेतावनियों को खारिज कर दिया, उन्हें वर्षों के डर का कारण बताया। उसका संदेह और मजबूत होता गया। उसने अपने दिन गांव की खोजबीन करने, ग्रामीणों से बात करने, नोट्स लेने और इलाके का अध्ययन करने में बिताए। फिर भी बेचैनी की भावना उसके दिल में रेंगने लगी। ग्रामीणों का डर स्पष्ट था, उनकी कहानियां भयानक रूप से एक जैसी थीं। वह इस भावना को दूर नहीं कर सका कि कुछ गड़बड़ है। पूर्णिमा की रात आ गई। चांद आकाश में एक विशाल चांदी के सिक्के की तरह लटका हुआ था, लंबी भयानक परछाई डाल रहा था। आरव ने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ कुएं तक जाने का फैसला किया। उसने ग्रामीणों की चेतावनियों को केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। कुएं के आसपास का जंगल एक अप्राकृतिक सन्नाटे से भरा था। हवा भारी हो गई, नम मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध उसके नथुनों में भर गई। रास्ता विश्वासघाती था, नीचे की झाड़ियां उसके कपड़ों से चिपक रही थीं। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, तापमान गिर गया। उसके चारों ओर एक ठंडी हवा चली, पेड़ों से फुसफुसाती हुई। उसने एक उपस्थिति महसूस की, अदृश्य लेकिन स्पष्ट। उसके गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। फिर उसने उसे सुना। कुएं से एक धीमा कर्कश मंत्र निकल रहा था। परछाई से एक आकृति प्रकट हुई, लंबा और दुबला पतला, काले वस्त्र में लिपटा हुआ। उसकी आंखें एक भयावह लाल रोशनी से चमक रही थीं। आरव डर के मारे जम गया। आकृति बोली, उसकी आवाज फुसफुसाती हुई, तुम मेरे क्षेत्र में घुसपैठ करने की हिम्मत करते हो? मुझे बलिदान चाहिए। आकृति के शब्दों ने आरव को वास्तविकता में वापस ला दिया। वह अपने कैमरे के लिए लड़खड़ाया। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी दादी का दिया हुआ एक रुद्राक्ष का माला उसकी जेब से फिसलकर जमीन पर गिर गया। आकृति ऐसे पीछे हट गई जैसे किसी ने मारा हो। एक भेदी चीख हवा में गूंज उठी और आकृति पतली हवा में घुल गई। दमनकारी वातावरण हट गया, मंत्र बंद हो गया। जंगल फिर से शांत हो गया। केवल आरव के दिल की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। जब अगली सुबह ग्रामीणों ने आरव को पाया तो वह कुएं के पास बेहोश पड़ा था। उसका कैमरा हालांकि क्षतिग्रस्त नहीं था। पिछली रात की घटनाओं की कोई तस्वीर नहीं थी। केवल एक फ्रेम के कोने में एक धुंधली काली आकृति थी। आकृति को देखने के बाद क्या हुआ, आरव को कुछ याद नहीं था। उसने धनकुरी को एक बदले हुए आदमी के रूप में छोड़ दिया। उसका संदेह हिल गया। हालांकि